अस्सलामुअलैकुम। मैं सुबह उठ गई थी। सुबह उठने के बाद मैं सोची क्या बनाऊँ, तो सोची आज चाय और पोहा बना दूँ, क्योंकि आज संडे बच्चे लोग को छुट्टी होती है। आज कोई रोटी नहीं बनानी थी, कोई भाजी नहीं बनानी थी। नहीं तो अगर स्कूल हो तो बहुत घाई रहती है। सुबह सुबह भाजी, रोटी, चाय, नाश्ता सब कुछ बनाना पड़ता है। इसके लिए बहुत लेट हो जाता है। फिर बच्चे लोग को स्कूल में जाने के लिए भी बहुत फटाफट करना पड़ता है। चाय और पोहा बनाएंगे तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं निकलते हैं और ज़्यादा किचन भी गंदा नहीं होता है। और फिर ज़्यादा बर्तन नहीं निकलते, फटाफट बर्तन धो के हो जाते हैं, फटाफट किचन साफ़ करके हो जाता है। फिर लादी पोंछ लिए, कपड़ा धो ले के हो जाता है काम। फिर दोपहर में खाना बनाना पड़ता है कुछ भी। चाय बनने के लिए रख रही थी मैं। देखी तो चाय पत्ती डालने के लिए देख ली तो चाय पत्ती नहीं है डब्बे के अंदर। देखी, ढूंढ रही थी चाय पत्ती, तो चाय पत्ती नहीं मिल रही थी। फिर देखी एक डब्बे में तो मिल गई मेरे को चाय पत्ती। तो फिर मैं सोची अच्छा हुआ, ढूंढ ली तो मिल गई मुझे। फिर मैंने चाय पत्ती डब्बे में निकाल रही थी मैं, तो फिर मैं निकालने गई तो फिर वो गिरने लग गई। तो इसके लिए फिर मैं क्या करी, चाय के टोप में ही पकड़ ली उसको। मैं बोली अगर थोड़ी बहुत गिरेगी ना तो चाय के टोप में ही गिरेगी, नीचे नहीं गिरेगी। फिर इसके लिए मैंने उसमें डाल दी। थोड़ी बहुत चाय पत्ती गिर गई थी टोप में, फिर मैंने और थोड़ी सी डाल दी उसके अंदर। फिर शक्कर डाली। मैं शक्कर डालना भूल गई थी। मिसबा बोली मम्मी उसमें शक्कर भी डालनी है। फिर तेल नहीं था, देखी तो फिर तेल का पैकेट भी फोड़ के केटली में डाल दी। फिर उसके बाद देखी तो कढ़ाई भी रखी हूँ पोहा बनाने के लिए। फिर तेल डाल दी कढ़ाई में। फिर उसके अंदर शेंगदाना डालना था। फिर शेंगदाने को अच्छे से हमको भून के लेना रहता है। शेंगदाने को तल के अच्छे से ब्राउन होने तो अच्छे से कड़क होने देना पड़ता है शेंगदाने को। फिर उसके बाद में शेंगदाने को अच्छे से मैंने भून ली। अच्छे से कड़क होते तो खाने में शेंगदाना टेस्टी लगता है, कड़क कड़क। तो फिर वो उसके बाद में मैंने चाय में दूध डाल दी। जितनी चाय चाहिए अपने को उतना दूध डाली थी मैंने। फिर वो शेंगदाना देख रही थी अच्छे से हो गया था, फिर उसको मैं निकाल ली थी। फिर उसके बाद में प्याज, कड़ी पत्ता, मिर्ची डालनी थी। फिर उसमें मिर्ची, प्याज, कड़ी पत्ता डाल दी थी मैंने। प्याज को हमको ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन हो, मतलब नरम होना चाहिए प्याज। अगर ज़्यादा ब्राउन हो गई तो फिर पोहा का टेस्ट कड़वा कड़वा लगता है। इसके लिए नॉर्मल ब्राउन, मतलब नरम होना चाहिए प्याज अच्छे से। हमारी चाय भी बन के रेडी हो रही थी। इधर जोश आ रहा था चाय में। फिर मैंने गैस को कम कर दी। फिर चाय को मैं थोड़ी देर पकने के लिए रख दी थी, क्योंकि चाय पकेंगी तो अच्छे सा टेस्ट आता है चाय में, पीने के लिए अच्छी लगती है। फिर उसमें मैंने पोहा में हल्दी भी डाल दी थी। पोहा के अंदर हल्दी डाल दी थी मैंने, हल्दी, प्याज, मिर्ची और कड़ी पत्ता। फिर उसको मैंने अच्छे से हिला ली। फिर उसके बाद में पोहा डाल दी थी कढ़ाई में। फिर कढ़ाई में पोहा डालने के बाद में उसको अच्छे से हिला ली थी। फिर उसके बाद में उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग को ढक के रखना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से नरम हो जाए पोहा भी, नहीं तो पोहा भी कड़क हो जाता है। फिर उसको मैंने नमक डाल के, शेंगदाना डाल के अच्छे से हिला के उसको ढक के रखी थी। मैंने पोहा में नमक डाली, उसको अच्छे से हिला ली थी मैंने कढ़ाई में। अच्छे से उसको हिलाने के बाद में उसको ढक के रखी थी मैंने थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए उसको ढक के रखना पड़ता है। चाय एकदम अच्छी बनी थी। फिर उसके बाद में ढक्कन खोल ली मैंने। फिर देखी तो पोहा नरम हो चुके थे अच्छे से। फिर उसमें हरा धनिया डाल दी थी मैंने, उसको अच्छे से फिर मिक्स करी। फिर पोहा रेडी हो चुका था। मैंने उसको एक बार अच्छे से हिलाई, फिर गैस बंद कर दी थी। फिर बन के रेडी हो गए थे पोहा तैयार। फिर चाय भी बन के रेडी थी। मिसबा और अनस को मैं बोल रही थी दस्तर बिछाओ, तो मिसबा और अनस आराम कर रहे थे। तो वो लोग को आज छुट्टी रहती है ना संडे की, इसके लिए वो लोग को पढ़ाई नहीं रहती है, टेंशन नहीं रहता है, सुबह स्कूल नहीं जाना रहता है। तो मैंने कप में चाय निकाली, फिर मैंने प्लेट में पोहा निकाली। फिर उसके बाद में मैंने नीचे रख दी। फिर उसके बाद में वो लोग को आवाज़ दी तो फिर झट से आ गए। फिर उसके बाद हम सब लोग ने नाश्ता किए। फिर नाश्ता करने के बाद में फिर मैंने सारे बर्तन उठा के रख दी थी ऊपर। फिर थोड़े से बर्तन थे थोड़े से। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।